हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, पॉलिनोमियल्स, इसका प्रैक्टिस पेपर कराऊंगी। और ये पेपर जो आपके पास है ना, आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उस बुक में ये पेपर है। चैप्टर हमने उस बुक से पूरा कर रखा है, चैप्टर 1 भी, चैप्टर 2 भी, और भी बहुत सारे चैप्टर्स कर रखे हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर लेना। ये प्रैक्टिस पेपर आपके पास चैप्टर 2 का है। चलिए शुरू करते हैं, एक बार देख लेते हैं। टोटल आपके पास बस 80 क्वेश्चन है, 1 आवर का ये पेपर है, 20 मार्क्स का। तो पहले आप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, फिर एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, शो दैट x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया है, आपको शो करना है कि x इज इक्वल टू 1 इसका जीरो है। तो आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करके देख लो। अगर आपको सॉल्व करके पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है तो ये इसका जीरो है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। 3x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर है। 3x मान लिया पॉलिनोमियल मैंने, तो 3x क्यूब माइनस का आपके पास है 4x स्क्वायर, प्लस का 8x माइनस का 7 है। x इजिकल टू 1 था तो मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया, तो 3 यहाँ जाएगा 1 का क्यूब, माइनस 4 यहाँ जाएगा 1 का क्यूब, प्लस 8 यहाँ जाएगा 1 माइनस का 7। तो ये हो गया 3 माइनस का 4 प्लस का 8 माइनस का 7 हो गया। 3 में से 4 जाएगा -1, प्लस का 8 माइनस का 7, दोनों को सॉल्व करूंगी 7, 7 माइनस 7 0, तो शो हो गया। हेंस x इजिकल टू 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 2 में आपसे यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 5 एट x इजिकल टू -3। आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है जब x की वैल्यू -3 है। तो इसको मैंने यहाँ px मान लिया, तो ये 2x प्लस का 5, तो x की जगह -3 पुट कर दिया मैंने, तो 2 इंटू में -3 प्लस का 5 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 6 प्लस का 5, आंसर आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसको यहाँ लिखते हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस का था 4x और प्लस का था 3, तो मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। बीच वाले नंबर को इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ो, प्लस माइनस करके तो माइनस का 4x आए, मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर है, तो 3 और 1 ही ले लेते हैं ना, तो माइनस का 3x और माइनस का 1x ही ले लिया मैंने। पेयरिंग इन दोनों की और इन दोनों की कर दी, x को कॉमन लिया तो x माइनस 3। अब यहाँ पर अगर हम देखें माइनस यहाँ है, अब किसको कॉमन लोगे, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 ले लो, तो वो हो जाएगा x माइनस 3। बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज किया है, तो x माइनस 3 और x माइनस 1 हो गया। आपको क्या बताना है, जीरोस, तो इनको जीरो के इक्वल रख दो। एक बार इसको रख दो, एक बार इसको रख दो, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो जीरोज आ गए। जीरोज आर 3 एंड 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स इज इक्वल टू 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कुछ चीज़ें दे रखी हैं और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, वही सबसे पहले सोचने वाली बात है। तो उसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। यही आइडेंटिटी होती है। एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है जिसमें सारी आइडेंटिटीज बता रखी है इस चैप्टर की, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इसके नाम से है, आप उसे ज़रूर देख के सारी आइडेंटिटीज लिख लीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दे रखी है पुट कर दो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 है तो 6 का स्क्वायर, इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, तो 36 इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, गिवन था। तो 36 ये बन गया 22, इधर आके माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको इसी की ही वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आते हैं। कह रहा है इफ 3x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया, 3x माइनस 4 है, इससे पहले मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो वो 4/3 आ गई। अब मुझे पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, वो दे रखा है मेरे पास यहाँ पर 2x का क्यूब है, माइनस का 11x स्क्वायर है, प्लस का kx है, माइनस का 20 है। वो कह रहे हैं ये इसका फैक्टर है, तो ये 0 के इक्वल हो गया। यहाँ पर 2x की जगह पर 4/3 का होल क्यूब हो गया, माइनस 11 यहाँ पर 4/3 का होल स्क्वायर, प्लस का k 4/3 हो गया, माइनस का 20। ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब 4 का आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यूब लिखना है। तो 4 4 जा 16 होता है, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, 3 जा 27, माइनस 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, प्लस 4 के अपॉन में 3, माइनस का 20 हो गया। ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू, कट तो कुछ भी नहीं होगा, तो सीधा सीधा इंटू ही करना पड़ेगा, 128 अपॉन में 27। यहाँ पर भी आपको 11 को क्या करना पड़ेगा, 16 से इंटू ही करना पड़ेगा, तो 176 अपॉन में 9। ठीक है, के वाली टर्म को अलग कर दिया है मैंने, प्लस का 4 के पीछे इसे लिख दिया है। बेस सेम करने पड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 27 से इंटू कर दूँ, और यहाँ पर 9 से इंटू, नहीं 9 की टेबल में 27 3 पे आता है ना, तो यहाँ पर 3 से इंटू कर, तो 0 इज इक्वल्स टू 128 अपॉन 27, माइनस, अब क्या किया मैंने, 176 को 3 से इंटू कर दिया, तो 528 आ गया, 3 9 जा 27, माइनस 20 को क्या किया मैंने, 27 से इंटू कर दिया, तो 540 आ गया, यहाँ पर 27 प्लस का 4 के अपॉन में 3 आ गया। ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू 27 ऐसी है, अब ये हो गया 128 माइनस का 528 माइनस का 540 प्लस का हो गया 4 के अपॉन में 3। ठीक है ना, अब 0 इज इक्वल्स टू, अब देखो 128 है, पहले ऐसा करो 528 और 540 को प्लस कर लो, साइन माइनस का लग जाएगा, वैसे तो ये प्लस ही होंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 1068 माइनस का, अब पर 128 तो प्लस का है ना, पर होगा लेकिन माइनस ही, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, तो माइनस का 940 अपॉन में 27 आ गया, प्लस का 4 के अपॉन में 3, इसको मैं दूसरी साइड ले गई, तो 940 अपॉन में 27 इज इक्वल्स टू 4 के अपॉन में 3, इसको इससे काट दिया 9 पे। अब 940 को अगर मैं देखूं तो क्या ये 9 की टेबल में आता है, तो 940 अपॉन में 9 इंटू में 4 इज इक्वल टू के हो गया। ठीक है ना, अब 940 जो है वो 4 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है 4 की टेबल में, वो आता है आपके पास 235 पे, तो के की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई, 235 अपॉन में 9। ठीक है, आप चाहो तो इसे कट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास 3 की टेबल में 3 + 2 नहीं आता, नहीं कट कर सकते, यही आपका आंसर है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन क्या है, 5th। चलिए 6th पे आते हैं, कह रहे फैक्टराइज करो, a² + b² + 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca है, तो इसको पहले यहाँ लिखते हैं फिर करते हैं, वहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है, तो a² प्लस का b² प्लस का 2 है, ब्रैकेट में है ab प्लस का bc प्लस का ca। ऐसा करो पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो 2ab हो जाएगा, प्लस का 2bc प्लस का 2ca ऐसी है। यहाँ तो एक आइडेंटिटी लग रही है a + b के होल स्क्वायर की, यहाँ से 2c कॉमन ले लिया, a + b अंदर रह गया, अब इन दोनों में फिर a + b कॉमन आ रहा है, अंदर एक a + b बचेगा, प्लस यहाँ 2c बचेगा, यही आपका आंसर है। अब ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 7 पे आते हैं, कह रहे इफ a + b + c = 0, अगर a + b + c की वैल्यू 0 दे रखी है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं। आपको यहाँ पर गिवन में क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब ए स्क्वायर अपॉन में है बी सी, एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर अपॉन में है ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन में है ए बी। क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही है बिल्कुल ये। अब मैंने यहाँ पहले बेस सेम किए तो ए बी सी आ गया, यहाँ आ जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी। मुझे पता है जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होता है, यहाँ लिखना पड़ेगा इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, वो 3abc के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 3abc अपॉन में नीचे abc है ही, ये कट गया, वैल्यू आ गई मेरे पास 3। और मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना था, वैल्यू ही फाइंड करनी। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन है गया, देन ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपको फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम लगा के। जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। तो फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ध्यान से देखो, यहाँ क्यूब है तो आपको पता है कि इसमें 3 वैल्यूज आपकी निकलने वाली है ना, क्योंकि यहाँ क्यूब है इसीलिए। तो पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो वो है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस का 23 एक्स स्क्वायर प्लस का है 142 एक्स माइनस का है 120। अब कोई भी, पहले इसको मैंने पी एक्स मान लिया, एक ऐसा नंबर एक्स की जगह ऐसा करो 1 पुट करके देखो क्या 0 आ रहा है। 1 का क्यूब माइनस 23, 1 का स्क्वायर प्लस का 142, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस का 120 पुट करके देखते हैं। चलो, तो 1 माइनस का 23 प्लस का 142 माइनस का 120 होगा। तो ये माइनस का 22 प्लस का 142 माइनस का 120। अब माइनस का 22 इसको सॉल्व करोगे, प्लस का 22 फुल 0 आ रहा है। तो एक फैक्टर तो निकल गया, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, या px लिख दो। अभी 2 और चाहिए, टोटल 3 फैक्टर आएंगे। अब x माइनस 1 से क्या करो, इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर दो। तो यहाँ लिखते हैं, तो ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 23 एक्स स्क्वायर प्लस का 142 एक्स माइनस का 120। ठीक है, देखो ये ना मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम से करा दूँ, आप इसे फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हो। उसमें आपको अलग अलग फैक्टर्स देखने होंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज हम यहाँ पर रखें। जैसे मैंने एक निकाला ना x माइनस 1, वैसे ही आपको बाकी 2 भी निकालने होंगे। तो पेपर में अगर खाली फैक्टराइज करने के लिए आए तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बन गया, माइनस करेंगे इसमें तो आएगा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो गए, ये कट गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 22 एक्स स्क्वायर प्लस का 142 एक्स माइनस का 120। अब मैंने यहाँ ले लिया माइनस का 22 एक्स, तो ये हो गया माइनस का 22 एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 22 एक्स आ जाएगा, फिर साइन चेंज हो गए। अब 144 में से 22 जाएगा तो 120 बचेगा, x माइनस का 120। अब की बार प्लस का 120 लिया तो 120x, और यहाँ पर माइनस है और प्लस है, ठीक है, x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपके पास माइनस ही है, यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा 120, साइन चेंज कर देते हैं, कट हो गया, आंसर आ गया 0। इसका मतलब अगर हम यहाँ देखें तो जो ये एक्स क्यूब माइनस का 23 एक्स स्क्वायर प्लस का 142 एक्स माइनस का 120 है, वो किसके बराबर है, एक्स माइनस 1, और दूसरा आया एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस का 120। अब आप क्या करो, इसके अंदर मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, यही होगा। तो मिडल टर्म स्प्लिट में माइनस 22 को इस तरीके से 2 पार्ट में तोड़ना है, प्लस माइनस करके 120 आए और वैसे करके कितना आ जाए आपके पास 22 आ जाए। तो कौन से 2 नंबर्स हम यहाँ ले सकते हैं, 10 और 12 ले लें, 22 भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 120 भी।
तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का 12x माइनस का 10x प्लस का 120। ये x माइनस 1 तो एक फैक्टर था ही, इनकी पेयरिंग, x कॉमन लिया तो x माइनस 12, 10 कॉमन लिया तो x माइनस 12, बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज हो गया, x माइनस 1 यहाँ आ जाएगा x माइनस 10 और x माइनस 12, x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12, ये तीन आपके इसके क्या आ गए, जीरोस, फैक्टराइज हो गया, ये तीन फैक्टर्स आ गए। क्लियर? तो ये था आपके पास प्रैक्टिस पेपर चैप्टर 2 का। सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस पेपर ज़रूर करना और सारे चैप्टर के प्रैक्टिस पेपर आपको चैनल पे भी ज़रूर मिल जाएंगे एक एक करके। तो 2 चैप्टर्स के हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको 3rd चैप्टर का प्रैक्टिस पेपर मिल जाए। कोई भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।